गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 2016-17 के एसएससी के द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चन हमने 4-5 वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं और उनकी प्ले लिस्ट भी तैयार कर दी है। आज हम 2018 में, कुछ 17 में, 19 में इतने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको शुरू करेंगे। ये देखो एसएससी के द्वारा 2018 और 19 में इतने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये पेपर आपका तहसील वेलफेयर ऑफिसर का 2018 में मॉर्निंग में, क्या स्टूडेंट्स, तहसील वेलफेयर ऑफिसर का पेपर है 2018 का, मॉर्निंग सेशन का है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास को। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपका अभ्यम जो महिलाओं के लिए है उसका हेल्पलाइन नंबर पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? अभ्यम एक योजना का नाम है और ये योजना महिलाओं के लिए है। एक तो क्वेश्चन आपका यही से जाता है कि अभ्यम योजना किन के लिए है, तो यह महिलाओं के लिए है और इसका हेल्पलाइन नंबर है 181 यानी 181 अभ्यम महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर यशोदा अवार्ड किसके लिए होता है, यानी कि जो मदर यशोदा अवार्ड दिया जाता है वो इन चारों में से किसको दिया जाता है, तो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स को सराहनीय कार्य करने पर मदर यशोदा अवार्ड प्रदान किया जाता है। मदर यशोदा किसके लिए भाई? आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, कोई भी सराहनीय कार्य करने पर। तीसरा है जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो अभी जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन लोगों को हम आशा वर्कर के नाम से जानते हैं। क्या भाई? आशा वर्कर के नाम से जानते हैं। हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल का नेता कौन है, तो इन चारों में से अभय चौटाला जी विपक्षी दल के नेता रहे हैं। वर्तमान समय में नेता प्रतिपक्ष का पद अभय सिंह चौटाला के द्वारा इस्तीफा देने के कारण खाली हो गया है। क्या भाई? कि वर्तमान समय में नेता प्रतिपक्ष का जो पद है अभय सिंह चौटाला द्वारा इस्तीफा देने के कारण क्या हो गया है? खाली हो गया है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। कौन थे भाई? फजल अली। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? फजल अली आयोग है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कब हुआ, तो स्टूडेंट्स ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली का जन्म 1837 में यानी कि 1837 के अंदर हुआ। 1837 में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हुआ और इनका जन्म पानीपत के अंदर हुआ था। स्टूडेंट्स पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं भाई, तो पंचायती चुनाव जो होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होते हैं। किसकी? पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होते हैं। दोबारा फिर देखते हैं अभ्यम का हेल्पलाइन नंबर है। अभ्यम एक योजना है महिलाओं के लिए, उसका हेल्पलाइन नंबर 181 है। मदर यशोदा अवार्ड आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए दिया जाता है। जो लोग स्वास्थ्य परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उनको हम आशा वर्कर के नाम से जानते हैं। हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल के नेता का नाम क्या है? अभय चौटाला जी है और यह 2018-19 की बात हो रही है, तो इस्तीफा देने के कारण अभय सिंह चौटाला जी के द्वारा यह पद उस समय में खाली था। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम फजल अली आयोग है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली का जन्म 1837 में हुआ और पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हुए, तो राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में पंचायती चुनाव को करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंध रखते हैं, तो हरियाणा की रानी रामपाल हॉकी से। हरियाणा की रानी रामपाल का संबंध हॉकी खेल से है। किससे है भाई? हॉकी खेल से है। फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली इनमें से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है, तो फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली पार्श्व गायकी और रियलिटी शो,
पार्श्व गायकी और रियलिटी शो दोनों के साथ फरीदाबाद की तुलिका गांगुली जी जुड़ी हुई हैं। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोहिंद्र प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि है, तो उनकी काव्य की भाषा पूछी हुई है स्टूडेंट्स। मोहिंद्र प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि तो हैं, उनकी काव्य की भाषा उर्दू है। क्या अभी काव्य की भाषा उर्दू है स्टूडेंट्स। 12वीं शताब्दी में इनमें से किसने हास्य किले का पुनर्निर्माण करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में हास्य के किले का निर्माण या हास्य के किले का पुनर्निर्माण करवाया गया था पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा स्टूडेंट्स। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। कौन से किले का? हास्य के किले का क्या करवाया गया? पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सन्नो देवी है। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सन्नो देवी है स्टूडेंट्स। हरियाणा लोक सेवा चयन आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। हरियाणा लोक सेवा चयन आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। हरियाणा लोक सेवा चयन हरियाणा की है तो कौन करेंगे? राज्यपाल करते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति। नेक्स्ट है जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व पूछा हुआ है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का जनघनत्व कितना था। 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग हरियाणा का जनघनत्व 573 जन वर्ग किलोमीटर है। 573 जन वर्ग किलोमीटर है। प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी भाई? तो ये प्रसिद्ध पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, ये लिखी गई चंद्रबरदाई जी के द्वारा। प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो लिखी गई चंद्रबरदाई जी के द्वारा। हरियाणा हरिकेन के नाम से किनको जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव जी को जाना जाता है। भाई देखो, प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने लिखी। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कपिल देव जी हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष यादव विश्व की एकमात्र ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है। संतोष यादव विश्व की एकमात्र ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है। तो यह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? तो यह रेवाड़ी जिले से संबंध रखती है स्टूडेंट्स। संतोष यादव विश्व की एकमात्र ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी और इनका संबंध किससे है? रेवाड़ी जिले से है। नेक्स्ट अभी चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा सही है? चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है और एक संघ क्षेत्र भी है। यानी कि चंडीगढ़ 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी भी है और एक यूटी यानी कि संघ क्षेत्र भी है। ये ही इसके विषय में सच है। नेक्स्ट है भाई हरियाणा विधानसभा का विधान भवन बिल्डिंग। हरियाणा विधानसभा का विधान भवन बिल्डिंग कौन सा है भाई? तो ये आपका कहाँ पर है? हरियाणा विधानसभा का विधान भवन बिल्डिंग आपका कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर। इनमें से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है? तो फरीदाबाद में आपका रबर टायर भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, ट्रैक्टर भी है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता कि फरीदाबाद जिले से इनमें से कौन कौन सा संबंध रखता है? तो रबड़ के टायर, रेफ्रिजरेटर और ट्रैक्टर तीनों का संबंध ही किसके साथ है? फरीदाबाद के साथ है। लेकिन HMT पिंजौर का पंचकुला में। तो HMT का संबंध किसके साथ है? पिंजौर पंचकुला के साथ है। इनका संबंध फरीदाबाद जिले से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में जो राष्ट्रीय नेता थे हिसार के, लाला लाजपत राय जी। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में लाला लाजपत राय जी ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था।
हरियाणा में अम्बाला कैंटोनमेंट यानी कि छावनी। हरियाणा में अम्बाला छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1843 के अंदर हरियाणा में अम्बाला छावनी की स्थापना हुई। हरियाणा में अम्बाला कैंटोनमेंट या अम्बाला छावनी की स्थापना 1843 में हुई। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम किस खेल में लिया जाता है? तो खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम मुक्केबाजी में। स्टूडेंट्स, विकास यादव का नाम मुक्केबाजी खेल से संबंध रखता है। खेलों के क्षेत्र में मुक्केबाजी का संबंध विकास यादव के साथ या विकास यादव का संबंध मुक्केबाजी के साथ संबंधित है। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकाला गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हरिभूमि का संबंध किससे है? रोहतक से। हरिभूमि क्या है? एक समाचार पत्र है। तो हरिभूमि समाचार पत्र है, रोहतक से निकाला गया था। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब कहलाया है? तो हरियाणा का गुरुग्राम भाई। हरियाणा का गुरुग्राम शहर जो है वो सूचना तकनीकी का मुख्य हब। हरियाणा का गुरुग्राम शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब के नाम से जाना जाता है। कौन भाई? गुरुग्राम सूचना तकनीकी का मुख्य हब। मार्च 2017 में करनाल के अलावा 2 अन्य पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र खोले गए थे। कब? मार्च 2017 में करनाल के अलावा अन्य 2 जगह पर भी पोस्ट ऑफिस खोले गए, तो वो आपके हिसार और कौन सा है? फरीदाबाद। मार्च 2017 में करनाल के अलावा हिसार और फरीदाबाद में भी 2 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र खोले गए। हरियाणा में कनफारा संप्रदाय का मुख्य केंद्र क्या है? तो पेहेवा और अस्तलपुर दोनों ही हरियाणा के कनफारा संप्रदाय के मुख्य केंद्र हैं। पेहेवा और अस्तलपुर दोनों ही हरियाणा में कनफारा संप्रदाय के मुख्य केंद्र रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वेलफेयर एसोसिएशन का पेपर 2018 में हुआ है और इसमें आपके 27 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हरियाणा जीके के, उन सब का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर करवा दिया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक्स स्टूडेंट्स।